पुर से एक बड़ी अपडेट आपको देंगे। महाराणा प्रताप के वंशजों में जो विवाद चल रहा है उससे जुड़ा। देखिए, धूनी दर्शन को लेकर विवाद है और दूसरे दिन भी सिटी पैलेस के आसपास सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है। छावनी में तब्दील हुआ है इस वक्त सिटी पैलेस। ये पूरा इलाका दरअसल छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। काफी ज्यादा पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात रखा गया है मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए। तस्वीरें आई है मौके की मौजूदा, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं डीएम अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल फील्ड में मौजूद हैं। दोनों पक्षों के बीच सहमति की कोशिशों का दौर जारी है। प्रशासन प्रयास में लगा हुआ है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से 5-5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। आपसी सहमति से विवाद को निपटाने की कोशिश है। पथराव की घटना पर 2 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। घंटाघर थाने में 2 अलग अलग मामले दर्ज कराए गए। सीसीटीवी के आधार पर लोगों की पहचान भी हो रही है क्योंकि पत्थरबाजी हुई थी। इधर विश्वराज सिंह मेवाड़ बोले हैं कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। कल हुई थी 2 पक्षों के बीच में पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए थे। पत्थरबाजी के बाद में प्रशासन ने विवादित संपत्ति को कुर्क कर दिया। बड़ी पोल से लेकर धूनी और जनाना महल तक का ये क्षेत्र कुर्क है। घंटाघर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया गया है। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार हुआ कि जब ये राजघराने का मामला सड़क पर आ गया हो और पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई है। धूनी दर्शन के लिए जा रहे थे, वहां पर विवाद हो गया, 2 पक्ष आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी भी हो गई। कल देर रात हंगामा चलता रहा और अभी वहां पर पुलिस जाब्ता भारी संख्या में तैनात रखा गया है। पथराव की जो घटना हुई, इस पर 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। एक महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद का जो प्रकरण है वो सड़कों पर आ गया पहली बार, और देखिए किस प्रकार की स्थिति वहां पर अभी दिखाई दे रही है। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रखा गया है। उधर से विश्वराज सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बवाल झगड़ा नहीं चाहता। राज तिलक के बाद में, राज्याभिषेक के बाद में देखिए किस प्रकार से जब दर्शन करने की जो परंपरा है उसके मुताबिक जब दर्शन करने के जा रहे थे तो यह पूरा विवाद सामने आया धूनी दर्शन को लेकर, और विवाद की स्थिति दूसरे दिन भी जारी रही। और मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो जो कि जिलाधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, पुलिस कप्तान मौके पर मौजूद है ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ ना बिगड़े। पूरा घटनाक्रम क्या रहा, विवाद कि मुख्य वजह क्या है, वो हम आपको बताएं ग्राफिक्स के माध्यम से। और तस्वीरें जरा ये देखिए, क्या मंजर वहां रहा उस दौरान जब पत्थर यहाँ पर फेंके गए। आप देख सकते हैं 4-5 लोग इसमें घायल भी हुए। विश्वराज सिंह का राज्याभिषेक होता है और उसके बाद में किस प्रकार से विवाद बढ़ने लगा। ये राजगद्दी की पूरी लड़ाई महाराणा प्रताप के वंशजों में सिटी पैलेस के आसपास सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता किए गए हैं। आप देखिए, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप पूरा मामला समझ पाएं कि आखिर क्या किस प्रकार से सिटी पैलेस में बवाल है। पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, उसको तोड़ दिया गया, ईंट पत्थर चले जमकर, और इस जो बलबा हुआ, बवाल हुआ, उसमें कई जख्मी हैं। मेवाड़ राजघराने में टकराव की ये मौजूदा स्थिति क्या कुछ रहा, वो 4 तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सहमति की कोशिशों में इस वक्त प्रशासन लगा हुआ है। उस पूरे क्षेत्र को कुर्क कर दिया गया है, अपने कब्जे में प्रशासन ने ले लिया है। और महाराणा प्रताप के वंशजों में विवाद आखिर सड़कों तक आ गया, पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई, वो हम आपको बता और दिखा रहे हैं इस खबर के माध्यम से। ये जो विवादित संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है, मतलब बड़ी पोल से लेकर धूनी और जनाना महल तक का क्षेत्र जो है वो कुर्क किया गया है। घंटाघर थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया गया है। कल की जो घटना घटी थी, क्योंकि कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो निश्चित रूप से जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो कई बार कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आज पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पैलेस को जाने वाले रोड है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे, क्योंकि दोनों पक्षों से हमारी रात भर से बात चल रही है, पिछले 3 दिन से बात चल रही है, और दोनों ही पक्षों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था अपने हाथ। तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी, और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना।
कानून व्यवस्था के लिए मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग ने मुझे साथ दिया, और मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आवाज़ उठानी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, वो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और धोनी का दर्शन, अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो कलेक्टर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी 145 में लेते हैं, तो एक कदम वो है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे दर्शन के लिए। एक शाही परिवार, एक शाही महल, एक राज तिलक, और विरासत के लिए तकरार। राजस्थान की मेवाड़ रियासत, जो कि महाराणा प्रताप के शौर्य से कभी जगमगाती थी, आज उस रियासत में गद्दी की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। महाराणा प्रताप के वंशजों में जंग छिड़ी है कि चित्तौड़गढ़ किले और उदयपुर की रियासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। ये विवाद है उदयपुर में राज परिवार के बड़े बेटे और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ और परिवार के बीच। जिनके बीच राजगद्दी की लड़ाई का हश्र ये हुआ है कि एक राजा ताजपोशी के बाद शाही महल के दरवाजे पर खड़ा रहा, तो दूसरी तरफ शाही महल के दरवाजे तक नहीं खोले गए और वो महल के बाहर धरने पर बैठे रहे। दरअसल ये पूरा बवाल हुआ एक राज तिलक के बाद, जो कि विश्वराज सिंह मेवाड़ का किया गया था और उनको उदयपुर का आधिकारिक महाराजा घोषित कर दिया गया था। विश्वराज सिंह मेवाड़ का परंपरा के मुताबिक खून से तिलक किया गया था और 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन उसके बाद वो परंपरा के लिए उदयपुर राजमहल गए, जहां उन्हें परंपरा के मुताबिक सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन करने थे। उसके बाद एकलिंग जी मंदिर में भी एकलिंग नाथ के दर्शन करने थे, लेकिन सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए गए, जिससे विवाद और बढ़ गया। मौजूदा समय में सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का है। वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने नोटिस जारी करके विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म के लिए सिटी पैलेस में एंट्री बंद कर दी थी। कानूनी में नोटिस में साफ कहा गया था कि ट्रस्ट से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल अरविंद सिंह मेवाड़ ये गद्दी अपने बेटे लक्ष्य सिंह मेवाड़ के लिए चाहते थे। बस इसी रियासत की लड़ाई बड़े हंगामे में बदल गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिया और उनके काफिले की कुछ गाड़ियां अंदर चली गई। इसके बाद पुलिस रंग निवास में सिर्फ 3 गाड़ियों को जाने दिया, लेकिन और गाड़ियों के अंदर जाने की मांग होती। कई बार तो पुलिस और समर्थक भी आमने सामने होते हुए नजर आए। हालांकि तनाव के बीच फिलहाल सिटी पैलेस में शांति है। कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए। अभी
भी आपस में जो भी कोई मुकदमा अगर दर्ज कराना चाहेगा तो कोई भी तो वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। सिटी पैलेस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। मौजूदा हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने सिटी पैलेस में बड़ी पोल से धूनी और जनाना महल तक के विवादित क्षेत्र के लिए रिसीवर नियुक्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है। और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे। सभ्यता हूँ आवाज उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है, लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। उदयपुर की गद्दी को लेकर विवाद काफी पुराना है। बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच इसे लेकर कई बार टकराव भी हो चुका है। कई अदालतों में ये मामला चल रहा है। हालांकि अभी मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ ही उदयपुर राजघराने की गद्दी को संभालते हैं और सिटी पैलेस में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।